everything which is required in this society. यही स्कूल तो एजुकेशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए है, ठीक है, वो तो नहीं देगा। पढ़ाई की बात है, पढ़ाई तो करवाई देंगे। इतना पढ़े लिखे लोग हैं, शायद पढ़ाई करें तो आप लोगों को स्कूल भेजने की भी जरूरत नहीं है। You people are capable enough of teaching them at home also. लेकिन जो ये कल्चर दिया गया है, जो इनको इनकी स्ट्रेंथ का बोध कराया जाता है, जो बच्चा एक पड़ोस वाले बच्चे से सीखता है, वही स्कूल की एक महत्ता है। दिस इज व्हाट फॉर वी आर वर्किंग। मैंने एक बात बोली थी, जब वो कहीं बाहर जाती हैं तो उनको मतलब पैर छूने वाले बच्चे मिल जाते हैं, नमस्ते करने वाले मिल जाते हैं, विश करने वाले मिल जाते हैं। ये चीज मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मेरे फादर लेक्चरर थे, तो जब मैं अपने फादर के साथ किसी शादी में जाता था तो वहां लाइन होती थी कि गुरुजी आए हैं। आज भी इस पिछली दिवाली पर भी उनका एक स्टूडेंट उनसे मिलने आया, वो 85 साल की एज के हैं, एंड दैट पर्सन केम आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम n number of people that I want to meet my गुरुजी। तो वो एक कल्चर डेवलप होता है, वो एक टीचर की महत्ता है जो मैंने अपने बचपन में देखी है। मैम के साथ जब हम फैमिली टूर पे जाते हैं, हम लोग मतलब एक फैमिली होते हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि हम लोग मतलब जैसे मैं हूँ, आई डोंट हैव एनी दैट मच स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस फील्ड। लेकिन वहां पर मैम है, मैम के हस्बैंड है, वो भी प्रिंसिपल है, तो वो बच्चे लाइन से पैर छूते मिलते हैं, चाहे मेरठ जाए, चाहे मसूरी जाए, चाहे जयपुर जाए, कहीं भी जाए, तो दैट थिंग इज देयर। तो एक एक मतलब ये चीज मैंने अपने आप देखी है। अब नाउ द थिंग इज, आपने दुर्गा का रूप देखा, एक अलग तरीके का रूप था, एक बड़ा इनोवेटिव था। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो टीम सत्य काम कर रही है, वो आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दी जाए। मैं जब एमबीए किया था तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे कोई वर्ड मिला था SWOT, SWOT। SWOT मीन्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मुझको 23 साल की उम्र में जब एक वो वर्ड मिला, तब मुझे पता लगा कि मेरे में भी कुछ ताकत है, मेरी भी कुछ स्ट्रेंथ्स है, मेरे भी कुछ वीकनेसेस हैं। तो क्यों ना मेरे बच्चों को जो छोटे हैं, अभी वो फर्स्ट क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फिफ्थ क्लास में, उन्हें अभी से पता लग जाए कि उनकी ताकतें क्या हैं। अगर दुर्गा के एक बच्चे में ताकत है, तो मेरे एक एक बच्चे में वो ताकत होनी चाहिए। ये जो दुनिया रूपी राक्षस है, उससे फाइट करने के लिए उनमें वो स्किल सेट होना चाहिए। उनके पास हर वो क्षमता होनी चाहिए जो यहाँ पर समस्याएं आने वाली है, फ्यूचर में आनी है। कोई भी लाइफ स्मूथ नहीं हो सकती। You cannot have that smooth life कि सब कुछ बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चला जाए, not possible at all। वहाँ राक्षस भी आएंगे, वहाँ दिक्कत करने वाले चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उनको अपने अंदर की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बड़े सेट फॉर्मूलाज हैं। जब हमें ईश्वर ने यहाँ पर इस धरती पर भेजा था तो एक मैनुअल दिया था हमको। मैनुअल चाहे वो वेद हो सकता है, चाहे हमारी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो हो सकती है। जब आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एक मैनुअल आता है, उसी के बाद आप ऑपरेट करना शुरू करते हैं। भाई ये मेरा तरीका है इस मशीन को चलाने का, इस टीवी को चलाने का। तो जब वो मुझको पुस्तक मिली, वो वेद मिला मुझको, या वो गीता मिली, जो भी कुछ मिला, तो उसने मुझे बताया कि ये जीवन जीना है, तो ईश्वर ने मुझको वो चीज लेके भेजी थी। तो वो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि तुमको जीवन इस तरीके से जीना है। तुमको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ गिविंग भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कुछ दोगे इस दुनिया को, तो वापस 10 गुना मिलता है। खेत में अगर गेहूं के दाने डालोगे तो पूरी एक फसल मिलेगी आपको। तो ये चीज मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए कि गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग का ये फॉर्मूला है। तो हम, क्योंकि मैंने जीवन में सीखा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी पैटर्न पर चले। रोटी तो गाय की बहुत छोटा सा उदाहरण है शुरुआत करने के लिए। इसी तरह से ग्रेटिट्यूड होता है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझको ये जीवन दिया है, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करूं। मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा एक तरीके से, ग्रेटिट्यूड का मतलब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ग्रेटिट्यूड मतलब मैं अपने आप को एक समर्पण कर दूं उनके प्रति, कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ कि आपने मुझे वो जीवन दिया, आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मेरे लिए इतने संघर्ष किए। तो अगर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मेरे बच्चे में आ गई, तो आप ये समझ लो कि जो नियम है, उसके लिए मैं एक स्टोरी और सुनाता हूँ आपको। एक बार एक
मूसा होते थे, हाजी मूसा होते थे, तो उनको ये सिद्धि थी कि वो परमात्मा से बात कर पाते थे। तो एक रईस आदमी बहुत पैसे वाला, सब कुछ था उसके पास, उसने कहा कि हे मूसा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे ईश्वर से कह दे कि मुझे और कुछ ना दे, तेरी तो बात होती रहती है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा। उसके बाद एक गरीब आदमी मिला जिसके पास तन ढकने को भी कोई कपड़ा नहीं था, एक कपड़ा था बस। तो उसने कहा कि हे मूसा, तू अपने इसे ईश्वर से कह दे कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैं जो हूँ, मतलब तूने मुझे कुछ ही क्या, मैं मैं तुझे मानता ही नहीं। ठीक है, मूसा की बात हुई, वहां पहुंचे तो उसने कहा ईश्वर, ये वाला व्यक्ति है, उसने बोला है कि उसके पास सब कुछ है, देना बंद कर दे। उसने कहा उससे कह दे मेरे लिए शुक्रिया करना बंद कर दे, जो मैं तुझको मैंने दिया है उसका शुक्रिया करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। उसके बाद उसने कहा ये आगे ये जो बैठा है उसे कुछ नहीं दिया, तो उसे कुछ दे दे। उसने कहा उससे कह कि शुक्रिया करना शुरू कर दे तो मैं तुझे दे दूंगा। स्थिति ये थी, जब मूसा धरती पर आया तो उसने कहा कि भाई मुझको, उसने रईस आदमी ने बोला कि तेरी बात हुई क्या उससे, ईश्वर से? कह रहा हाँ मेरी बात हुई। तो उन्होंने क्या बोला? कह रहा तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, वो तुझे देना बंद कर देगा। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जो इंसान था उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, शुक्रिया तो मैं तो करूंगा क्योंकि उसने मुझे दिया ही इतना है। तो वो बोला तो तेरे को देना भी नहीं हो सकता। ईश्वर ने बोला है तुझे मिलता ही रहेगा, तू शुक्रिया करता रहेगा, मैं तुझे देता रहूंगा। सेकंड बार जब उसके पास गया, उसने कहा तू शुक्रिया करना शुरू कर दे, तू छोड़ मिल जाएगा। वो बोला मैं क्या करूं, एक कपड़े के लिए शुक्रिया करूं जो उसने दिया है? तेज आंधी चलती है और वो कपड़ा भी उड़ के चला गया। ये पावर है ग्रेटिट्यूड की। और मेरे एक एक बच्चे में, सत्यकाम के एक एक बच्चे में ये हम इम्बाइब करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है। स्कूल का जो लीडर है इतना मजबूत है, हमारे पास प्रिंसिपल मैम इतनी मजबूत है कि वो देने के लिए ही बैठी है बच्चों को। तो इसलिए हम लोग इन बच्चों में ये क्वालिटीज देते रहेंगे, किसी भी तरीके से रुकेंगे नहीं। और ये निश्चित है आपके बच्चे बहुत ही सेफर हैंड्स में हैं। आप ये केवल और केवल इनको, जो स्कूल के लोग, मैं स्कूल का नहीं हूँ, स्कूल के जो लोग होते हैं वो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और उनका स्टाफ होता है। हम तो बैक सीट वाले लोग हैं। ये लीड जो करते हैं पूरी शो को, लीड स्कूल का प्रिंसिपल करती है और टीचर्स करते हैं। आप लोग इनको कोऑपरेट करते रहिए। आप लोग देखिए आपके बच्चों में जो इन्होंने बोला मैम ने कि वो कॉमन इंटरेस्ट हमारा एक सेम है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, आप किसी भी व्यक्ति से अगर बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू एनीवन, इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट समथिंग कॉमन इंटरेस्ट। अगर मेरा एक दोस्त है जो पहले बचपन में था, वो आज भी उसी बिजनेस में है, तो मेरी दोस्ती आज भी कायम है। लेकिन अगर वो उस बिजनेस में नहीं है या किसी और चीज में है, तो शायद हमारी एक दो साल बात नहीं होती है। अदरवाइज हम हर हफ्ते बात करते हैं, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के लोग हैं। तो ये सेम चीज है, क्योंकि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, स्कूल का कॉमन इंटरेस्ट है, वो है आपका बच्चा, वो आपका बच्चा है। तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए जब मोटिव सेम है, जब आप लोगों की इच्छाएं सेम है, डिजायर सेम है, स्कूल की भी सेम डिजायर है, टीचर की भी सेम डिजायर है, तो आप लोग भी एक दूसरे के सामंजस्य में बात करें, एक दूसरे के साथ में मिलकर चले, और 1 और 1 11 का जो फॉर्मूला है वो सक्सेस बरसाएगा आपके बच्चे में। इनको कुछ नहीं मिलना है, स्कूल वालों को उतना ही मिलना है जितना मिल रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा, जो एक पीसफुलनेस मिलेगी, जो एक मन में संतुष्टि मिलेगी, वो इनको मिलेगी। और जो मटेरियल बेनिफिट मिलेंगे वो सब पेरेंट को मिलेंगे, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो मुझको इतना ही कहना था। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए, आप लोगों ने कनेक्ट कराने की कोशिश की। शुरुआत तो की हुई है, ये पहला प्रोग्राम है जो स्कूल ने कोऑर्डिनेट किया है आप लोगों के साथ। इच्छा ये है कि एक एक बच्चे का पेरेंट आए जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और सब लोग अपने बच्चे को मोटिवेट करें। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद, बहुत बहुत।